दिल के जज्बात बदल जाते हैं। चेहरा आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले हालात बदल जाते हैं। हो चेहरा आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले हालात बदल जाते हैं। निहाल, देख मैं किसे लेके आया हूं। भाई प्लीज देखो, अब रोना शुरू नहीं कर देना। भाई खुशी का मौका है यार, कुछ खिलाओ पिलाओ, सेलिब्रेट करते हैं। हाय हाय बाजी, बड़ी मेहरबानी। मान से आप तो बहुत ही अच्छी हैं, पर बाजी वो जापानी सूट आपने मुझे ही देना, किसी और को नहीं देना। अच्छा अच्छा शीता, क्या जो दिया तुझे कि तुझे ही देंगे वो सूट? तू तो कसम से बस पीछे ही पड़ जाती है, लालच नहीं जाती तेरी। हाय हाय बाजी, आप तो ऐसे ही नाराज हो जाती हैं। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। बाजी आपको पता है, सरदार निहाल की हवेली में ना एक लड़की आई है। लड़की आई है? हाँ जी, शहरी लगती है। शहरी लगती है? सीधा वे ना मेरी बहन, तू इतना भार उठा के खड़ी हुई है, इसको नीचे पानी। बड़े बड़े सोने कपड़े भेजा मेरी बहन मेरे पास। हाँ जी, शहरी लगती है। ये बता मुझे कि वो कौन लड़की आई है? पता नहीं जी, कल तो नहीं थी, पर आज मैं हवेली में गई हूँ तो आज ही देखा है। शहरी लड़की कौन हो सकती है? ना तूने पूछा नहीं? पूछा था पर जी वो ले, पर क्या? पता नहीं जी, मुझे तो बाजी जी कोई चक्कर लगता है। लड़की बड़ी खामोश खामोश है। खामोश खामोश लड़की है, चक्कर सा लगता है। अच्छा बाजी, अच्छा मैं चलती हूँ। ठहर जा शीदा, तुझे पता है ना मैं तेरे से कितना प्यार करती हूँ। जी बाजी जी। ठहर जा। अल्लाह सच्चा जानता है शीदा, है तो तू एक विचोलनी, पर सच्ची बात ये है कि मैं तुझे अपनी बहन समझती हूँ। जी ये रख ले मेरी बहन। हाय बाजी जी, आप कितनी अच्छी हैं, बड़ी मेहरबानी है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। शीदा जी एक काम करी मेरी बहन, तू बस मुझे ये पता करवा के दे किसी तरह कि वो लड़की कब आई है, क्यों आई है और कब तक रहेगी। हाय हाय, ले दस बाजी, आप फिक्र ही ना करें हैं। मैं वहाँ जाऊंगी और सारी मालूमात लेके आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी। ज्यों फिक्र ही ना कर। ज्योंदी रहे। बस ये कोई काम है भला। अच्छा बाजी जी, बस ठीक है। खुदा अच्छा, हाफिज जी। खुदा हाफिज। बड़ी बड़ी मेहरबानी। नहीं कोई बात नहीं। आओ बेटा, आओ, शाबाश। ये देखो, ये है तुम्हारा कमरा। वैसे तो ये सारी हवेली ही तुम्हारी है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मियाँ जी हैं, जाहिद है। हाँ, कोई तकल्लुफ़ मत करना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। हाँ, बहुत शुक्रिया। देखो माँ, हम जिंदगी ने किसके साथ क्या किया, ये एक अलग बहस है।
लेकिन तुम सिर्फ इतना याद रखो कि निहाल तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, ये हवेली, ये सब। शायद तुम्हें वक्ती तौर पे ये सब कुछ अजनबी सा लगे, लेकिन तुम सिर्फ एक बात याद रखो, हम सब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप यहाँ? और आप? तुम क्यों इतने हैरान हो रहे हो? मम्मी, शी इज माय क्लास फेलो। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है। मगर मम्मी, क्या मतलब? भाई तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? सब कुछ पता चल जाएगा। आओ मेरे साथ उसे आराम करो। आओ, मैं बताती हूँ। आप कहाँ चली गई है मामा? कहाँ चली गई है मुझे अकेला छोड़कर? I miss you so much, मामा। I miss you so much। बाबा की बेटी? मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझसे निकाह से पहले इन्होंने शहर में राबिया से निकाह किया था, जिसका किसी को इल्म नहीं था। और जब निहाल ने राबिया को छोड़ा तो उन्हें भी नहीं पता था कि। मगर मम्मी, वो हमारे घर में। हमारे पास अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। वो बेचारी पहले ही बहुत दुखी है। मैं समझती हूँ कि उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है। बाप का वो सहारा जो निहाल ने तुम्हें दिया है ना, उस पे माहम का हक था। और निहाल ने मेरी और तुम्हारी वजह से अपनी मोहब्बत, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। माहम अजनबी नहीं है बेटा, और राबिया की डेथ के बाद से तो वो बेचारी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। पता है, हम लोग बहुत मुश्किल से उसे यहाँ लाए हैं, क्योंकि वो समझती है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। और शायद वो ठीक ही समझती है। लीजिए, आप यहाँ हैं? मैं सारे घर में आपको तलाश कर रही हूँ। बस यूं ही वहाँ खाने को दिल कर रहा था और मैं बाहर आ गया। दवा ले लीजिए। शुक्रिया। वो मैंने अहमर को बता दिया है। क्या बता दिया? यही कि माहम आपकी बेटी है। मगर अहमर। ये जरूरी था निहाल, बहुत जरूरी था। माहम की अपनी एक पहचान है, एक शनाख्त है जो उसे नहीं मिल सकी और जो उसका हक था। अगर अब भी इस पे पर्दे डाले गए तो वो संभल नहीं सकेगी।
कुछ कहा अहमर ने? नहीं नहीं, क्या कहेगा। और मैं तो उसे हैरान ही छोड़कर आ गई हूँ। आपको तो पता है कि उसके मिजाज में एक खास तरह की अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ जाएगा। और आपसे तो वो मोहब्बत भी बहुत करता है। अच्छा चले, अब आप परेशान ना हो, बहुत रात हो गई है, अंदर चलें। मैडम, मैं आपको ये बताने आया था कि सुबह हुए काफ़ी देर हो चुकी है और हमारे यहाँ बैठने का कोई रिवाज नहीं। अगर आप मुनासिब समझें तो हमारे साथ चलकर नाश्ता कर लें। अब हम सब भी क्या, सिर्फ मैं ही रह गया हूँ। पता चला कि 11 बज चुके हैं और अम्मी बाबा दोनों नाश्ता कर चुके हैं और आपको इसलिए नहीं उठाया गया कि आप डिस्टर्ब ना हो। मुझे इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया जाता कि मैं उठूंगा नहीं तो फिर फायदा। वो अहमद, मुझे भूख नहीं है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं कब कह रहा हूँ कि आप नाश्ता करें, कम से कम मुझे कंपनी तो दे सकती हैं। चलिए ना, चलें। अहमद मगर वो, ओहो भाई, ये कॉलेज नहीं है, घर है। चलो जल्दी 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 जल्दी। इट विल टेक टाइम, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत परेशान हूँ यार, बहुत परेशान। कहा ना ठीक हो जाएगा। देखो, ऐसे कामों में वक्त तो लगता है ना यार। असल में ना मुझे हम की आंखों में वही एहसास, वही सब कुछ नजर आता है जो राबिया की आंखों में था। बिल्कुल वैसी ही आंखें, अपनों के लिए आसानियां पैदा करने वाली, किसी को कोई दुख तकलीफ ना पहुंचाने वाली। ठीक हो जाएगा। शहाब, मुझसे बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत ज्यादती की है मैंने राबिया के साथ और माहम के साथ। मैं तो माहम के साथ नजरें भी नहीं मिला पा रहा। ओहो, यही तो नहीं करना है तुमने। देखो तुमने अपनी कम्युनिकेशन उसके साथ बढ़ानी है, कम नहीं करनी। तुम उससे बात नहीं करोगे, उससे मिलोगे नहीं, तो उसे कैसे समझा पाओगे कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करते हो? हैं? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह। बहन आई है मेरी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और पता है अब्बा जी भी पहले से काफी बेहतर है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि अब्बा जी बेहतर हैं। पता है क्या, डॉक्टर साहब ने अब्बा जी के बारे में जो जो हिफाजत बताई थी ना, हमने उनको दवाइयाँ टाइम पे दी हैं। मैंने और मईन ने उनको वर्जिशें भी करवाई हैं। माशाल्लाह काफी तबीयत ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। मैं जरा उनसे मिल लूँ। हाँ मिल लो, जाओ, मैं भी आती हूँ तुम्हारे पीछे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। भाभी बता रही थी कि अब आप माशाल्लाह काफी बेहतर हैं। एक्सरसाइज वगैरह हो रही है ना, आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ किस बात का? भाई पप्पी आई है, उसकी तो माहौल थोड़ी है। पता है तो बिंदा, ये खीर ना इसने खुद अपने हाथों से बनाई है, खास तुम्हारे लिए। अच्छा, वाह भाई वाह। पता है सुबह से लगी हुई थी, हाँ, कि भाई आज मेरी पुप्पो आएगी, आज मेरी पुप्पो आएगी। शुक्रिया बेटा। पता तो बिंदा, मैं और सलीम ना, हम दोनों तुम्हारे घर आने वाले थे। हमने सोचा, देख तो बिंदा, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमें आपस के जो इख्तलाफात है ना, उनको बुला देना चाहिए और आपस में कुल मिल के बैठना चाहिए। क्यों नहीं भाभी, आपका अपना घर है, बल्कि अहमद तो आप लोगों से बहुत मिलना चाहता है।
अहमर माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा बच्चा है। तो बिंदा हम ना हर वक्त अहमर की बातें करते रहते हैं, अहमर ने ये कहा, अहमर ने वो कहा। कितना अच्छा बच्चा है, हम जरूर आएंगे उससे मिलने के लिए। अब ईद तो आ ही रही है, तेरे वास्ते ईद भी लेके आएंगे, क्यों भाई? ओ यार तबरेज, वो तूने तो खुला छोड़ रखा है सरदारों को। ओए हाँ तबरेज यार, और ये बात तुझे कुछ जचती नहीं। बड़ी लंबी जेल करवाई थी उन्होंने तुझे। तेरी सारी जिंदगी बर्बाद करने वाले हैं वो। तो तू जब से आया ना चुप करके बैठ गया। अरे बुढ़ा हो गया तू, बुढ़ा। अरे हम तेरे यार हैं। ओ नहीं, ये बात नहीं है। एक मसला आन पड़ा है बीच में। भाई क्या मसला आन पड़ा है तुझे? भाई हमें बता। भाई आखिर हम तेरे यार हैं, यार। भाई कोई गैर नहीं। एक मिनट में तेरे हर मसले को हल कर देंगे हम। नहीं, तुम लोग उसे हल नहीं कर सकते। और पता तो चले यार, वो मसला क्या है? ओ यार, मसला बड़ा कसूसा है। बहन ने मुझे चुप रहने के लिए कहा है, और वैसे भी बाजी मुझे बड़ी अजीज है, वरना आज भी सरदार निहाल के नाम से आग लग जाती है मेरे अंदर। और बस हाथ बांध दिए बाजी ने मेरे। निहाल, आपकी तबीयत तो ठीक है इस वक्त? बस जरा नींद नहीं आ रही थी तो। अब तो आपको मुतमईन हो जाना चाहिए। जो हो गया वो तो पलट नहीं सकता, आप ही तो कहा करते हैं। और अब तो माहम बेटी भी हमारे पास है। अब तो आपको सुकून की नींद सोना चाहिए। सुकून? जवान बेटी के बाप को भी भला सुकून से नींद आई है जब तक बेटी अपने घर की ना हो जाए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं माहम की वजह से बहुत परेशान होता बिंदा। सोचता हूं उसकी माँ भी नहीं है, और शहाब और मेरा दोनों का ये ख्याल है कि उसकी शादी जल्द कर देनी चाहिए। मगर ये सब कैसे होगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं निहाल? अगर आप अहमर को बाप बन के पाल सकते हैं तो आप क्या समझते हैं मैं माहम की मां नहीं हूं? आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए था। आई एम सॉरी ताबिंदा, मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। मैं तो माहम की वजह से बहुत परेशान हूं। जिंदगी भर मैंने उसको और उसकी माँ को कुछ नहीं दिया। आप बिल्कुल परेशान ना होने हाल। माहम मेरी भी बेटी है, बल्कि आपकी वजह से मुझे अपने बेटे से भी ज्यादा अजीज है। अगर राबिया नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना उसकी माँ। मैं जो काम भी माँ का होता है वो मैं करूंगी उसके लिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें प्लीज। दुनिया के इस खेल में करवट क्या क्या रंग दिखाए, सुख को दुख में बदले, दुख में दर्द के फूल खिलाए, दर्द
बिंदा बाजी आपने बुलाया था? हाँ छीदा। हुक्म करें बाजी, कोई रिश्ता विश्ता कराना है? हाँ। अहमर बाबू का रिश्ता करवाना है जी? नहीं नहीं, अहमर तो अभी पढ़ रहा है। तो फिर बाजी जी? माहम से तो तुम मिली हुई हो ना? हाँ जी, वो शहर वाली बीबी ना? हाँ, उसी का रिश्ता कराना है। रिश्ता तो हो जाएगा बाजी जी, पर जिस तरह वो आपकी हवेली में रह रही है ना, मेरा मतलब है फिर उसके लिए कोई ऊंची हवेली का रिश्ता ढूंढना पड़ेगा ना जी। बस तू यूं समझ शीदा कि तू मेरी बेटी का रिश्ता करवा रही है। वो तो मैं समझ गई बाजी जी, पर एक बात ज़रूरी है। क्या? वो बाजी जी, मेरा मतलब है ये लड़की माहम है कौन जी? तुझे बताया ना शीदा कि तू यूं समझ कि तू मेरी बेटी का रिश्ता करवा रही है। क्या ये काफ़ी नहीं है? ओहो, आप तो खाम खान नाराज़ हो गई हैं बाजी जी। मेरा मतलब है जब लड़की के ख़ानदान, ज़ात, बरादरी के बारे में कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी जी? देखें जी, कुछ नहीं तो कम से कम ये तो बताना पड़ेगा ना कि लड़की के माँ बाप हैं कौन। जो पूछे उसे बता दो कि वो सरदार निहाल की बेटी है। सरदार निहाल की बेटी? हाँ, सरदार निहाल की सगी बेटी। सगी बेटी? मगर बाजी जी आपसे तो माँ हम सरदार निहाल की पहली बीवी से है और इस हवेली और जायदाद पे उसका उतना ही हक है जितना सरदार साहब की बेटी का होना चाहिए। अच्छा जी। फिर अंकल बताए ना कुछ और अम्मी के बारे में। मैंने बताया ना, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। अभी कल परसों की बात है, मैं निहाल को बता रहा था कि तुम बिल्कुल राबिया पर गई हो। बैठो ना। तुमने अभी तक निहाल को माफ नहीं किया। देखो बेटा, जब मुझे पहली बार इस फैसले का पता चला था ना, तो मैं निहाल से इतना नाराज हुआ था कि उसके कई साल बाद तक मैं उससे मिला नहीं। लेकिन आज उम्र के इस हिस्से में जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मुझे उससे बेहतर इंसान दिखाई नहीं देता। तुम बेटा सिर्फ एक लम्हे के लिए तस्वीर का दूसरा रुख देखने की कोशिश करो। तुम सोचो कि निहाल के साथ क्या हुआ। तुम एक बार अपने आप को उसकी जगह रखकर सोचो तो तुम्हें अंदाजा होगा बेटा। अंकल, कुछ चीजें वक्त पर अच्छी लगती हैं और वक्त गुजरने के बाद वही चीजें बुरी लगने लगती हैं। मेरा मतलब है कि कहीं चाय ना ठंडी हो जाए। चले चलकर चाय पीते हैं। आए। कितने बरसों के बाद आई हैं भाभी आप हमारे घर। बैठिए ना भाई। अब हमने सोचा कि देखो ना, अब जो होना था वो तो हो ही गया है, क्यों ना अब हम फिर मिलना शुरू कर दें। अब तो ये आना जाना लगा ही रहेगा। ये अमर बेटा नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया है? वो दरअसल वो और निहाल अभी अभी निकले हैं। मेरा ख्याल है कुछ जमीनों का मामला था। भाईजान, इसकी क्या जरूरत थी? खामखा का तकल्लुफ किया आप लोगों ने। अरे नहीं, तकल्लुफ कैसा, ये तो बस यूं ही। वो असल में बात ये है कि वो असल में। क्या बात है भाईजान, कहिए ना। वो भाभी आप ही बताइए ना, क्या बात है? देखो तो बिंदा, तुम्हारे भाई की ना यही ख्वाहिश है और मेरी भी। और तुम तो इनको बहुत पसंद करती हो ना, इसलिए हमने सोचा है कि अगर। हाँ कहिए ना भाभी, क्या बात है? चुप क्यों हो गई आप?
तबिंदा, बात दरअसल ये है कि हमारे ख्याल था कि वो अहमद की शादी माहीन से हो जाए। तबिंदा, तुम चुप क्यों हो गई हो? नहीं नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो अब भी बहुत पसंद करती हूँ माहिन को, मगर मैं ले, तो फिर ये अगर मगर क्या? अहमद और निहाल से बात किए बगैर तो कुछ भी नहीं कह सकती ना। खैर, क्या तो तुम बहुत कुछ सकती हो। ओहो जुबैदा, तुम क्या तुम है? हर वक्त यही लगा छोड़ती हो ना। मैंने कोई गलत बात कर दी है? वो तबिंदा, तुम ऐसे करो कि अहमद और निहाल से बात कर लो, फिर हमें बता देना। वैसे हमारा ख्याल था कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, दोनों खानदान बंधे रहेंगे ना। जी। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम बोलती हुई कितनी अच्छी लगती हो। पता है, मेरा दिल चाहता है कि क्या जी चाहते हो? मेरा दिल चाहता है कि ये वक्त यहीं ठहर जाए और मैं तुम्हें यूं ही बैठकर सुनता रहूं और तुम बोलती रहो। तुम्हें पता है, तुमसे मिलकर ढेरों बातें करना कितना अच्छा लगता है। और मेरा ये भी दिल चाहता है कि तुम मुझसे मिलकर अपने दिल की हर बात शेयर किया करो और मैं बैठकर तुम्हें यूं ही सुनती रहूं। कहाँ तक सुनोगी? मेरे पास तो कहने के लिए बहुत कुछ है। जहाँ तक तुम सुना सको। तो सुनो, बात ये है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है। बकवास बंद करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। माहम और निहाल के बारे में इस तरह बात करते हो। माहम निहाल की सगी बेटी है। तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई उनके बारे में इस तरह सोचने की? बाजी जी, मैं तो नहीं कह रही, आप तो ऐसे ही नाराज हो रही हैं जी। ये तो वो लोग कह रहे हैं जिनके घर में माहम का रिश्ता लेकर नहीं करना हमें ऐसे लोगों में रिश्ता जो इतनी गंदी सोच के मालिक हैं और जो इतने पाकीज़ा रिश्तों को इस तरह देखते हैं।
बाजी जी आप तुम चली जाओ, मुझे तुम्हारे जरिए से रिश्ता नहीं करवाना, जाओ। जी इसमें मैंने तुमसे कह दिया ना कि तुम यहाँ से चली जाओ। पर बाजी मियाँ जी, वो अच्छा बाजी जी मैं जा रही हूँ, सवेरे आऊंगी फिर आपसे बात करूंगी। वो मैं सुन लिया मैंने सब कुछ ताबिंदा। मुझे नहीं अंदाजा था कि वक्त मेरे साथ इतना बुरा सलूक करेगा और जिंदगी मेरे खुलूस की इतनी बड़ी सजा देगी मुझे। फिर बताया नहीं तूने बाजी के ताबिंदा ने जवाब क्या दिया? अभी आज तो बात की है, 1-2 दिन लग जाएंगे। वैसे मुझे यकीन है कि ये रिश्ता हो जाएगा। चलो देखते हैं तेरा यकीन कितना सच्चा है बाजी। अगर तेरा यकीन टूट जाए तो मुझे इतला जरूर कर दें। बड़े हिसाब करने हैं मुझे। हिसाब किताब छोड़ तबरेज मेरा वीर, तू भी ना बस दुआ कर कि अल्लाह करे मईन का रिश्ता हो ही जाए। हाँ बाजी, मगर दुआ के साथ दवा का भी बंदोबस्त करना जरूरी है। चलो वक्त आएगा तो देखेंगे। अच्छा तो ये मूंगफली खा। मूंगफली बाजी, तुझे पता है मूंगफली और दुश्मनी एक बार मुंह को लग जाए ना तो रुकती नहीं है। मैं अब चलता हूं। ले कहाँ जा रहे हैं? मैंने तो तेरे लिए खीर बनाई है। हाँ खा लेंगे खीर भी बाजी, या तेरी खुशी की याद अपनी खुशी की। मैं चलता हूं। आइए मम्मी, बैठिए। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं, बस कुछ कंपोजिशंस बना रहा था। आप सुनेंगी? फिर कभी सुनूंगी। इस वक्त तो मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। जी कहिए मम्मी, खैरियत है? वो बेटा, सलीम भाई और भाभी आए थे। वो तुम्हारा रिश्ता माहिन से करना चाहते हैं बेटा। हैं? क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती बेटा। मैं तो चाहती हूँ कि तुम माहम से शादी करो।
माँ से? नो मम्मी, नेवर, ये नहीं हो सकता। दुनिया के इस खेल में करवट क्या क्या रंग दिखाए, सुख को दुख में बदले, दुख में दर्द के फूल खिलाए, दर्द के फूल खिलाए। चेहरा, आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। चेहरा, आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले, हालात बदल जाते हैं। चेहरा,